ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। पटना से बड़ी खबर है, जहां बिहार के 9 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का यह अलर्ट जारी हुआ है। सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, भागलपुर में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। पटना सहित 16 जिलों का पारा लुढ़का है। सबसे कम तापमान रोहतास के डेहरी में 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं झारखंड में भी रांची में अब ठंड बढ़ गई है। रांची में लगातार ठंड बढ़ रही है। कांके में तेजी से पारा गिर रहा है। कांके का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस हो गया है और कल न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था। पारा गिरने से रांची में भी अब कनकनी महसूस होने लगी है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं रांची से। रांची से बड़ी खबर है, हेमंत कैबिनेट का विस्तार जल्द होना है। विधानसभा सत्र से पहले विस्तार संभव माना जा रहा है। मंत्रिमंडल का फॉर्मूला लगभग तय है। जेएमएम 6 सीट, कांग्रेस 4, आरजेडी 1, ये मंत्री संभावित हैं। नई कैबिनेट के साथ सीएम सदन जा सकते हैं। मंत्री पद को लेकर कांग्रेस में भी दौड़ चल रही है। कांग्रेस विधायकों की दिल्ली दौड़ जारी है। रेस में सुबोध कांत सहाय का भी नाम सामने है। और झारखंड का आदेश आए सप्ताह भर से ज्यादा का समय निकल गया है, लेकिन जामताड़ा की जंग अब भी जारी है। कल इरफान अंसारी ने यह दावा किया कि उन्होंने अपना वोट बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन को दिया और आज सीता सोरेन की बेटी ने इरफान अंसारी को करारा जवाब दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव का रण खत्म हो चुका है। जनता का आदेश भी आ चुका है। हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ भी ले चुके हैं, लेकिन जामताड़ा की जुबानी जंग और पोस्टर वॉर अब भी जारी है। अब सीता सोरेन की बेटी जयश्री ने जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी पर हमला बोला और अपनी मां सीता सोरेन का अपमान करने का आरोप लगाया। उस पोस्ट में उन्होंने जिस तरह से राम भगवान का नाम लेकर मेरे चाचा जी को एक तरह से वो बहुत बड़ा दिखा दिया, उसके बाद साथ ही में मेरी मां को नीचा दिखाने की कोशिश की। जयश्री यही नहीं रुकी, उन्होंने काउंटिंग के दिन अपने परिवार के साथ हुई बदसलूकी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से की गई हुटिंग का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि अगर उस दिन पुलिस न होती तो अनर्थ हो जाता। डॉक्टर इरफान अंसारी के कार्यकर्ताओं ने हमारे खिलाफ हुटिंग की और करीब 500 मीटर हम चले हैं पॉलिटेक्निक के बाहर, काउंटिंग एरिया के बाहर। पूरे रास्ते भर वो हमें घेर के हमारे पीछे पीछे हुटिंग करते हुए चले। वो वीडियो तो बस एक छोटा सा वीडियो है। जो पूरा रास्ता हम चले वहाँ पूरा हमारे खिलाफ हुटिंग की गई है। हमारे साथ अगर पुलिस नहीं होते, हमारे सिक्योरिटी नहीं होते तो हाथापाई भी हो सकता था। इरफान अंसारी के सीता सोरेन को अपना वोट देने के दावे पर जयश्री ने पलटवार किया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं वोटरों से अपील की है कि अगली बार वो भी इरफान अंसारी की तरह बीजेपी को ही वोट दें। उनके फॉलोअर्स, उनके कार्यकर्ताओं को भी बोलूंगी कि जिस तरह से आपके नेता मेरी मां को वोट दिए हैं, अगली बार से आप भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चले और मेरी मां को ही जिताइए। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर समय के साथ बढ़ता जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पर ब्रेक कब लगता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अधिकारियों ने मुलाकात की। काके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में डीजीपी अनुराग गुप्ता और रांची के डीसी मंजुनाथ भंचत्री ने शिष्टाचार मुलाकात की। उनके साथ देवघर के एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग भी मौजूद रहे। चुनाव नतीजों के बाद सरकार ने गुरुवार को फैसला लेते हुए अनुराग गुप्ता को प्रभारी डीजीपी बनाया है, जबकि मंजुनाथ भंचत्री को फिर से रांची के उपायुक्त पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुजफ्फरपुर के गरहा थाना क्षेत्र में पैक्स चुनाव परिणाम आने के बाद विजेता अजय राय और उप विजेता अजय कुमार के बीच विवाद शुरू हो गया। मामला रामपुर जयपाल पंचायत के सनाठी गांव का है।
जीत हार को लेकर हुए इस विवाद को देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट हो गई और दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे और इसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल भी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों से बात कर मामले को शांत कराया। खबर मधेपुरा से है, जहां JNKT मेडिकल कॉलेज सवालों के घेरे में है। मेडिकल कॉलेज का रक्त केंद्र से गलत ब्लड देने का मामला सामने आया है। दरअसल डिलीवरी के दौरान मरीज को 1 यूनिट बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ी। जब रक्त केंद्र से ब्लड लाया गया तो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौर बी नेगेटिव निकला। हालांकि डॉक्टरों की सूझबूझ से गलत ब्लड मरीज को नहीं चढ़ पाया। जो पेशेंट का ग्रुप ब्लड में दिक्कत हो गया था, LT के द्वारा एक मिस्टेक किया गया, जो ग्रुप दूसरा चला गया, लेकिन हम लोग उसको समय रहते उसको ठीक कर लिए। फिर पेशेंट को हमने सही ब्लड देके उसको फिर चढ़ाया गया। मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक में हम लोगों ने डोनर को 1 यूनिट खून डोनेट करके उसके बाद 1 यूनिट खून उधर से मिला, जिसमें हुआ क्या कि मेरी वाइफ का जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है। तो बी पॉजिटिव के लिए का रिक्वायरमेंट था, बट उन्होंने क्या किया, बी पॉजिटिव के जो थैला दिया ब्लड का, उसके ऊपर तो बी पॉजिटिव लिखा हुआ था, बट जब उस ब्लड को लेकर के हम लोग क्रिश्चियन हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे क्रॉस एग्जामिनिंग करने के दौरान ये पता लगा कि ये ब्लड तो थैला के ऊपर जो लेवल था वो तो था बी पॉजिटिव का, बट उसके अंदर जो था ब्लड था बी नेगेटिव का। और अब खबर धनबाद से है, जहां पश्चिम बंगाल से आलू लोड कर आने वाले ट्रक को झारखंड सीमा पर डुबुरडीही चेकपोस्ट पर बंगाल प्रशासन की ओर से रोक दिया गया, जिससे चेकपोस्ट पर 100 से अधिक ट्रक की लाइन लग गई है और ये संख्या बढ़ती जा रही है। बंगाल सरकार के इस कदम से ट्रक ड्राइवर परेशान दिख रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि बंगाल में आलू का दाम पर कंट्रोल के लिए सीएम के आदेश पर राज्य से आलू बाहर ले जाने पर रोक लगा दी गई है। आपको जानकारी दे दें कि कुल्टी थाना के डुबुरडीही चेकपोस्ट पर ट्रक को रोका गया और उन्हें गोदाम में वापस भेजा जा रहा है। ट्रक ड्राइवर को अब कच्चा माल के खराब होने की आशंका सता रही है। ये पंडुआ से लेके आ रहे हैं सर, बर्दवान। कहाँ जाना था? बिहार शरीफ जाना था, बिहार। यहाँ पर क्यों रोक दिया गया? ये बोल रहे हैं यहाँ के बॉर्डर के जो स्टाफ लोग हैं, ये बोल रहे हैं कि दूसरा स्टेट आलू नहीं जाएगा। कितना गाड़ी होगा जिसको रोका गया? गाड़ी 100 गाड़ी होगा, सभी पे रोका गया। कल 2 बजे रात से मेरे गाड़ी में आलू लोड है, बिहार शरीफ के लिए हम निकले हैं और यहाँ बॉर्डर पर रोक रहे हैं। बोल रहे हैं बिहार झारखंड में आलू नहीं ले जाने देंगे। कब से रुका हुआ? कल से रोके हुए हैं, 12 बजे रात से। तो आलू अगर कितने दिनों तक रोकने से मान लीजिए खराब हो जाएगा? 2 से 3 दिन, चौथा दिन ये गंद करने लगेगा। जो गाड़ी है वो घुमा के वेस्ट बंगाल में घुमा के देगा। वो गाड़ी आएगा, उसको घुमा के वेस्ट बंगाल के जाना पड़ेगा। किसके निर्देश पर ये काम कर रहे हैं? हमारा सुपीरियर है, उसके निर्देश पर हम कर रहे हैं। और इस पूरे जानकारी पर इस वक्त न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, फिलहाल क्या अपडेट है? क्या अब ट्रक को आगे जाने दिया जा रहा है? अभी भी ट्रक को रोका गया है? नहीं, जो सूचना है कि अभी भी जो ट्रक है उसे रिलीज नहीं किया गया। जो भी आलू लोड की गाड़ियां हैं उसे झारखंड या बिहार के किसी भी प्रदेश में जाने से वहां जो है सो रोका जा रहा है। और डीबीडू चेक पोस्ट में जो है गाड़ियों की अब लंबी कतार लग चुकी है। कुछ गाड़ी जो है सो वापस जो है सो जहां से आलू लाए थे उन गोदामों में खाली करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो बताया जा रहा है कि बाजार मूल्य को नियंत्रण करने के लिए इस तरह का कदम पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा उठाया गया, ये अचानक उठाया गया। हर बार अगर कहा जाए तो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कभी कभी ऐसे फरमान जारी करते हैं जो लोगों के लिए, खास करके जो जीटी रोड में चलने वाले ट्रक ड्राइवर है उनके लिए बड़ी परेशानी का सबक बन जाता है। इससे पहले भी डीवीसी में पानी छोड़ने को लेकर झारखंड के जो गाड़ी है उन्हें बंगाल में आने से रोक दिया गया था और बंगाल के गाड़ियों को झारखंड में आने से रोक दिया गया था। अब इस बार जो है आलू लोड गाड़ियों को जो है
अब झारखंड में आने से रोका जा रहा है। इससे पहले भी कोयला लोड गाड़ी जो थे उन्हें वो बंगाल में नहीं जाने देते। तो संजय, इसके पीछे की क्या वजह है, आखिर क्यों रोका जा रहा है? जो बताया जा रहा है कि बाजार का जो मूल्य है, आलू का मूल्य बहुत अधिक नहीं बंगाल में बढ़ जाए, उसको नियंत्रण करने के लिए इस तरह का आदेश जारी किया गया है। और लेकिन इस आदेश से अगर कहा जाए तो बंगाल के व्यापारी हो या झारखंड के व्यापारी दोनों ही परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अगर सामानों का क्रय विक्रय दूसरे राज्य में नहीं होगा तो उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है संजय, आप नजर बना रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने बंगाल बॉर्डर पर आलू लदे ट्रक रोके जाने के कदम की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी खुद शपथ ग्रहण समारोह में आई थी और अब इस तरह के फैसले से उनका असली चेहरा सामने आया है। ममता बनर्जी जी हेमंत सोरेन जी के शपथ ग्रहण समारोह में आई थी और यहाँ से जाते ही तो गलती फरमान जारी कर दिया कि बंगाल से झारखंड आलू नहीं जाएगा। पूर्णिया बरहरा थाना पुलिस ने सुखासन कोठी गांव में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान हथियार बनाने वाले शेखर प्रसाद सिंह को गिरफ्तार भी किया गया है। मौके से 390 कारतूस और 3 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुए हैं। प्राप्त हुई थी कि सुखासन गांव में जो बरहरा कोठी थाना के अंदर आता है उसमें एक व्यक्ति के द्वारा काफ़ी भारी मात्रा में अवैध कारतूस की सेलिंग की जा रही है और साथ ही उनके द्वारा देसी कट्टर बना के बेचा भी जाता है। इसी के तहत एक टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में एक हथियार तस्कर शेखर प्रसाद सिंह की गिरफ्तारी हुई और उनके घर से जो कट्टा बनाने का सामान बरामद हुआ और साथ ही विभिन्न अलग अलग बोर का 388 जो कारतूस हैं वो प्राप्त हुए। उसमें समस्तीपुर में चर्चित अनिल ज्वेलर्स लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूटी गई ज्वेलरी के साथ 5 अपराधी को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में पुलिस ने हथियार और बाइक भी बरामद किया है। एसपी ने बताया कि आपराधिक गिरोह ताजपुर इलाके में भी लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इस दौरान सभी की गिरफ्तारी हुई। दिनांक 23 नवंबर को अनिल ज्वेलर्स में एक डकैती की घटना समस्तीपुर जिला में घटित हुई और उसके बाद हम लोग सभी लोग इस घटना के अनुसंधान में लगे थे। बीती शाम को 28 तारीख को ताजपुर थाना क्षेत्र में हमें पता चला कि एक गैंग है जो डकैती की योजना बना रहा है और असेंबल हुआ है और हम लोग सभी अलर्ट हुए। पूरी टीम जो है वहाँ SIT की टीम ने इंफॉर्मेशन शेयर करी ताजपुर थाना को और ताजपुर थाना ने रेड किया और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से जो है वो 4 देसी कट्टा और कुछ कारतूस बरामद किए गए, मोबाइल बरामद किया गया, गाड़ी बरामद की गई। और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां बेलगाम अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस को चुनौती दी है। पौष इलाके कंकड़बाग में अपराधियों ने सरेआम ज्वेलर्स के बता दें आपको कि सागरमल ज्वेलर्स के एक कर्मचारी से 4.50 लाख रुपए की लूट की है। अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है और उस वक्त अंजाम दिया जब कर्मचारी रुपए लेकर कंकड़बाग में ही SBI में पैसा जमा करने जा रहा था। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। कंकड़बाग थाना क्षेत्र अंतर्गत 12:15 बजे के करीब सागरमल के स्टाफ चंदन कुमार जो स्टेट बैंक में 4.5 लाख रुपया जमा करने हेतु गए हुए थे। बैंक के नज़दीक ओल्ड बाईपास के पास अज्ञात बाइक सवार द्वारा चंदन कुमार से 4.5 लाख रुपया की छिनतई कर ली गई है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बाढ़ के मोकामा में बीती रात कपड़ा दुकानदार चंद्रमोहन राय हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने मृतक की बहन को ही गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जमीन के विवाद में शुक्रवार को चंद्रमोहन राय के साथ उसकी बहन और बहनोई के साथ झगड़ा हुआ था और इसी के बाद शुक्रवार की देर शाम दुकान बंद कर जाने के दौरान चंद्रमोहन राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इनको घर पर इनका जमीन लिखा लिया है तो उसी में तनी बकवास हुआ आज दिन में। आज शाम में गोली मार दिया कुणाल और अजय सिंह दोनों मिल के। कुणाल और अजय सिंह मार दिया गोली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आज भी दिन में इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था और इसी विवाद के क्रम में आज इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना में शामिल मृतक की बहन को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
पूर्वी चंपारण में पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने पाली ट्रक से 642 बोतल कफ सिरप बरामद किया है। रैया थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रक से भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप नेपाल ले जाने वाली है, जिसके बाद पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर ट्रक को जब्त कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने ट्रक ड्राइवर फिरोज आलम को भी गिरफ्तार कर लिया है। मोतिहारी पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है। हत्या, दंगा और मारपीट सहित कई बड़े कांडों में फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस उनके घर पर सरेंडर और घर की कुर्की का इश्तिहार चिपका रही है। पुलिस ने एक साथ 30 आरोपियों के घर नोटिस चिपकाया है। अगर ये अपराधी तय समय सीमा के भीतर सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस इनके घर की कुर्की करेगी। और इसी बीच बड़ी खबर गया से आ रही है, जहां कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। टक्कर लगते ही बाइक की टंकी फट गई। टंकी फटने से भीषण आग लग गई। झुलसने से 2 युवक की मौके पर ही मौत भी हो गई है। एक युवक अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें कि उत्तरी के मानपुर टेउरा रोड की यह घटना है, जहां शीड शिवाला गांव के पास बीती रात ये घटना घटी है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई है। धनबाद के भूली ऊपी क्षेत्र के पांडरपाला काली मंदिर के पास 2 भाइयों के घर में चोरी हो गई। चोरों ने दोनों घरों से करीब 3 लाख रुपए और गहनों पर हाथ साफ कर लिया। दोनों भाई 23 नवंबर को शादी समारोह में बिहार के आरा गए थे। चोरों ने इस अवसर का फायदा उठाया और घर का ताला तोड़कर चोरी कर लिए। दोनों घर मिला के करीबन 2.5 से 3 लाख रुपया, सारा चीज सोना और कैश मिला के। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। हाँ, शिकायत दर्ज हो गया है। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी आई थी और जांच चल रही है। मिथिला का क्षेत्र इन दिनों खुशी से झूम रहा है। संविधान दिवस के मौके पर मैथिली भाषा में संविधान का लोकार्पण किया गया और दूसरी ओर आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का चयन हुआ, जो कि मिथिला से ही है। समस्तीपुर के रहने वाले मिथिला पेंटिंग के कलाकार कुंदन कुमार राय ने पीएम मोदी के हाथ में संविधान और वैभव सूर्यवंशी की पेंटिंग बनाई है। मैंने वो किताब जो है ना संविधान की, जो हमारा सिरमौर्य है भारत का, वो मैंने उनके हाथों में दिखाया और माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरी तरह से मैथिल रूप सज्जा मैंने दिया है, जो बेहद खूबसूरत लग रहा है। और साथ में मैंने लोग भी बनाए हैं, मिथिलावासी भी बनाए हैं। वेब सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार का प्रमोशन करने के लिए भागलपुर की बेटी और एक्ट्रेस संचिता बसु पटना पहुंची। इस दौरान संचिता बसु ने कहा कि दर्शकों से उन्हें ढेर सारा प्यार मिल रहा है। संचिता बसु से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। कहते हैं ख्वाबों को पूरा करने के लिए ख्यालों से बाहर आना होता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बिहार की बेटी और एक्ट्रेस संचिता बसु ने, जो अब बिहार में फिल्म प्रमोशन को लेकर पहुंची हैं। यानी ठुकरा के मेरा प्यार वेब सीरीज आ रहा है संचिता बसु का, जिसके प्रमोशन को लेकर ये पटना पहुंची है और हम सीधी बातचीत करेंगे। संचिता, न्यूज 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी फिल्में जो है आपकी झोलियां में आने लगी हैं, क्या लग रहा है? कामयाबी जो है अब लग रहा है कि अब शोर मचा रही है। सबसे पहले थैंक यू सो मच न्यूज़ 18। आई थिंक बहुत सारे हमारे इंटरव्यूज रहे हैं और बहुत करीब है हमारे सारे न्यूज़ चैनल पर। न्यूज़ 18 भी बहुत प्यारा है, सो थैंक यू सो मच अगेन। और ठुकरा के मेरा प्यार सीरीज़ को लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और 7 एपिसोड्स 22 तारीख को रिलीज़ हुए थे और ट्रेंड कर रहा है। अभी भी नंबर 1 पे और उस दिन भी नंबर 1 पे था। और कल मतलब कि आज 29 को 4 मोर एपिसोड्स आए हैं। सो लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए, क्योंकि हमेशा से लोग कहते थे कि हिंदी आएगा तो संचिता हम लोग बहुत सारा प्यार देंगे, तो जो उन्होंने कहा वो लोग दे रहे हैं। मुझे अगर साउथ वाले ने भी जाना या अभी बॉलीवुड में काम मिला तो वो सब आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों ने मेरे वीडियोस को वायरल किया, उन लोगों तक पहुंचाया। सो मैं सारा श्रेय अगर दूंगी मेरे बनने का और अभी तक कुछ भी है तो वो सब आप लोगों के प्यार की वजह से। इतना ज़्यादा प्यार टचवुड भगवान की कृपा से, इतना ज़्यादा प्यार मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। इतना ज़्यादा प्यार इसलिए तो फिर हम लोग बिहार आए हैं प्रमोट करने के लिए कि चलो हमारे बिहार। और सबसे आपको पता है बहुत अच्छा फील होता है जब जहाँ से आप हो और मुंबई वाले आपको बोलते हैं कि जाओ अपने होम टाउन में प्रमोट करो, तो वो एक बेस्ट फीलिंग होती है। और जो मेरा जन्म भी भागलपुर में हुआ है, तो उस वक्त भागलपुर की बेटी थी, थोड़ी वायरल हुई और लोगों को पता चला ये सहरसा की भी है, तो तब सहरसा की भी बेटी हूँ। कुछ ऑफर ऐसा आया है कि भोजपुरी फिल्मों में संचिता
काम करने से मना कर दी या आने वाले वक्त में हामी भरेंगी, ऐसा कुछ है? मैंने आज तक आई थिंक किसी काम के लिए मना नहीं किया है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं मुझे कोई काम मिला मैंने मना कर दिया है। बेसिकली अभी मैं हिंदी कर रही हूँ और मुझे हिंदी में ऑफर मिला तो मैंने हिंदी किया। मैं सारी इंडस्ट्री के, चाहे साउथ हो, हिंदी हो, भोजपुरी, तीनों को एक तरीके से देखती हूँ कि यंगस्टर्स से इन्हें उम्मीद है कि इनकी वेब सीरीज जो है जरूर हिट करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने काम किया है और जो अभिनय का इनका अंदाज है, तो बिहार के दिलों पर ये राज करती हैं, करती रहेंगी, ये उम्मीद है। और यही वजह है कि संचिता आज पटना आई है और पटना वासियों का ढेर सारा इन्हें प्यार मिल रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर के कहलगांव में एनटीपीसी के 50 साल पूरा होने पर स्वर्ण जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड सिंगर जावेद अली ने अपने सुरों का जलवा बिखेरा, जिस पर दर्शकों की खूब तालियां भी बजी। और भागलपुर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां कहलगांव एनटीपीसी के 50 साल पूरे हुए और 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयंती के मौके पर यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बॉलीवुड के सिंगर जावेद अली ने अपने सुरों का जलवा बिखेरा है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।